ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन 3x, y इज इक्वल टू साइन 3x का ग्राफ। तो इसके लिए x का सुटेबल वैल्यू यहाँ पे रखा गया 0 और रेडियन में रखा गया है π/18। तो π/18 होगा 10 डिग्री। पाई रेडियन होता है 180 डिग्री में 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 डिग्री हो गया। तो 10 डिग्री के डिफरेंस पर लिया गया है, तो ये 10 डिग्री यहाँ 20 डिग्री हो गया। इसी में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 18 कट जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो π/9 हो गया 20 डिग्री। इसी में 10 डिग्री में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 कट जाएगा तो हो जाएगा π/6, ये 30 डिग्री हो गया। इसी में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 डिग्री हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा ऊपर नीचे तो 2π/9 हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो गया। फिर इसी में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 डिग्री हो जाएगा, तो हो जाएगा 5π/18, ये 50 डिग्री हो गया। फिर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 कट गया तो हो गया π/3, ये 60 डिग्री हो गया। 7 से मल्टीप्लाई करने पर 70 डिग्री होगा, तो 7π/18 70 डिग्री हो गया। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 डिग्री होगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऊपर नीचे कट जाएगा तो हो जाएगा 4π/9, तो ये हो गया 80 डिग्री। फिर इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 18 कट के हो जाएगा π/2, 90 डिग्री हो गया। फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऊपर नीचे कट जाएगा तो 5π/9, ये 100 डिग्री हो गया। फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, तो 110 डिग्री तो हो जाएगा 11π/18, 110 डिग्री हो गया। और इसमें जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से ऊपर नीचे कट जाएगा तो 2π/3 हो जाएगा, ये हो गया 120 डिग्री। तो इतना सुटेबल वैल्यू ये 10 डिग्री के डिफरेंस पर सब लिए गए हैं, रेडियन में लिया गया। अब यहाँ देखते हैं कि थीटा की जगह पर एंगल 3x है, तो 3x के लिए एक टेबल बनाया गया। तो यहीं x का जो वैल्यू है सब में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 कट के π/6, इसमें 3 से करेंगे तो 3 से 9 कट जाएगा π/3, यहाँ 3 से करेंगे तो ये 6 कट जाएगा π/2, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कट जाएगा, हो जाएगा 2π/3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने पर 18 कट जाएगा तो 6 होगा नीचे 5π/6, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 कट जाएगा पाई हो गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट के 7π/6, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 कट जाएगा 4π/3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3π/2, यहाँ 3 से करने पर 9 कट जाएगा 5π/3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के हो गया 11π/6, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 कट जाएगा 2π हो गया। तो ये जो निकला ये 10 डिग्री के डिफरेंस पर है, तो ये 30 डिग्री के डिफरेंस पर हो गया। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये 30 डिग्री के डिफरेंस पर आ गया। तो यही थीटा हो गया। अब यही सब वैल्यू इसमें रखेंगे फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो यहाँ एक 3x का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ 0 रखेंगे, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो y का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ 3x का वैल्यू π/6 रखेंगे मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, पॉइंट में बदलने पर 0.5 आएगा। ये डायरेक्ट 3x का वैल्यू π/3 यहाँ रखेंगे 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2, जिसको पॉइंट में बदलने पर आता है 0.87 लगभग। फिर π/2 यहाँ रखेंगे 3x का वैल्यू मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, ये 2π/3 हो गया 120 डिग्री रखेंगे, तो उसको 180 - 60 लिखेंगे और tan 180 - थीटा साइन 180 डिग्री - थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा और साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो यहाँ पर आया था 0.87 वहीं इसका वैल्यू होगा। फिर यहाँ 5π/6 रखेंगे तो 150 डिग्री, तो उसको 180 - 30 लिख सकते हैं, तो साइन 180 - 30 डिग्री साइन 30 डिग्री होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 0.5, इसका भी 0.5। फिर यहाँ पर 3x का वैल्यू पाई रखेंगे 180 डिग्री, तो उसको 180 डिग्री - 0 डिग्री लिख सकते हैं, तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता है, तो यहाँ पर भी 0 हो गया। इसके बाद 7π/6 से यहाँ रखेंगे डायरेक्ट मतलब ये 210 डिग्री, जिसको 180 + 30 लिख सकते हैं,
तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 30 डिग्री, तो माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 0.5, तो माइनस 0.5 हो गया। ये जब रखेंगे यहाँ पर 4π/3, ये हो गया 240 डिग्री, तो ये 180 प्लस 60 इसको लिख सकते हैं, तो हो जाएगा साइन माइनस साइन 60 डिग्री। तो माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू ये होता है 0.87। ये रखेंगे 3π/2, तो 270 डिग्री, जिसको 180 प्लस 90 लिख सकते हैं, तो साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो जाएगा माइनस साइन 90 डिग्री, तो माइनस साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। ये हो गया 300 डिग्री, तो ये रखेंगे तो इसको 360 माइनस 60 लिख सकते हैं, तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू 0.87। और ये 330 डिग्री को लिख सकते हैं, यहाँ रखेंगे तो 360 माइनस 30 तो हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, तो माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 0.5, और 2π रखेंगे 360, इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। इस तरह से ये टेबल बन गया। अब इसके बाद इसका ग्राफ बनाए, तो यही y = साइन 3x का ग्राफ है, यहाँ लिखा गया है ग्राफ ऑफ y = साइन 3x। और ये देखते हैं कि ये x एक्सिस हो गया, इधर x डैश हो गया, यहाँ x हो गया, यहाँ पर ऑरिजिन है, और ये y एक्सिस है, यहाँ ऊपर y है और नीचे यहाँ देखते हैं कि y डैश है, ये y एक्सिस है। और x एक्सिस पर वहीं जो यहाँ पर टेबल में हमने लिया है, x एक्सिस पर जो 0π/18 वहीं यहाँ पे है, 0 यहाँ लिया गया है, π/18, फिर π/9 वहीं, यहाँ π/6 लिया गया है, फिर 2π/9 यहाँ लिया गया है, 5π/18 यहाँ लिया गया है, π/3 यहाँ लिया गया है, 7π/18 यहाँ, 4π/9, फिर π/2 यहाँ लिया गया है, 5π/9 यहाँ पे लिया गया है, और 11π/18 ये है, और 2π/3 जो है यहाँ पे है। तो ये 10 डिग्री के डिफरेंस पर है, ये भी ये 10 डिग्री के डिफरेंस पर हो गया। डिफरेंस भी इक्वल है और ये डिस्टेंस भी इक्वल है, ये सब 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लिया हुआ है, और डिस्टेंस भी इक्वल है और डिफरेंस भी इक्वल है, इस तरीके से। और ये देखते हैं कि ये 0 और π/18 मतलब कि 10 डिग्री के बीच 10 डिवीजन्स हैं, छोटे छोटे ये 10 भाग हैं, तो 10 डिवीजन जब हो गए मिलकर π/18, तो 1 जो स्मॉल डिवीजन होगा छोटा, वो होगा, इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे, तो नीचे 10 मल्टीप्लाई होकर 180 हो जाएगा, तो π/180, तो 1 स्मॉल डिवीजन x एक्सिस पर एक छोटा जो भाग होगा π/180 होगा। तो वहीं यहाँ स्केल में लिखा गया है कि 1 स्मॉल डिवीजन ऑन x एक्सिस पर एक छोटा भाग होगा π/180, मतलब कि 1 डिग्री में उसको कहें तो 1 डिग्री होगा, ये पूरा 10 भाग मिलकर 10 डिग्री हुआ, तो एक भाग जो होगा वो 1 डिग्री होगा, रेडियन में उसका वैल्यू होगा π/180। और y एक्सिस पर लिया गया है 0.2 का डिफरेंस, तो 0.2, फिर इसमें 0.2 ऐड करेंगे 0.4, फिर 0.6, 0.8, 1.0, तो ये 0.2 के डिफरेंस पर लिया गया है। ऊपर भी नीचे वहीं माइनस में लिया गया, -0.2, -0.4, -0.6, -0.8, -1.0, तो ये 0.2 के डिफरेंस पर 10 डिवीजन है, तो 10 डिवीजन मिलकर 0.2 डिफरेंस ये बता रहे हैं। तो 1 स्मॉल डिवीजन जो होगा इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 हो जाएगा। वहीं यहाँ लिखा गया है 1 स्मॉल डिवीजन ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू होगा 0.02, तो यही स्केल हो गया, ये स्केल लिख दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं उसको इस पर प्लॉट किया गया, तो वैल्यू जो निकला है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू 0 लेने पर y का वैल्यू भी 0, तो ये पॉइंट हो गया ऑरिजिन, ये पॉइंट हो गया। फिर है x का वैल्यू π/18 पर y का वैल्यू 0.5, तो x का वैल्यू π/18 यहाँ है
और y का वैल्यू 0.4 और 0.6 के बीच 0.5 होगा, इसके ठीक सामने ये पॉइंट हो गया। यहाँ x का वैल्यू π/18 है तो y का वैल्यू 0.5 है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसमें है x का वैल्यू π/9 तो y का वैल्यू है 0.87, तो π/9 यहाँ पर है और इसके ऊपर और 0.87, तो 0.87 जो होगा y एक्सिस पर 1 स्मॉल डिवीजन है 0.02, तो ऐड होता जाएगा उसमें। तो पहला जो डिवीजन है फर्स्ट लाइन वो बताएगा 0.82, सेकेंड लाइन बताएगा 0.84, थर्ड लाइन होगा 0.86 और फोर्थ लाइन होगा 0.88, तो 0.86 और 0.88 के बीच 0.87 होगा, मतलब थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन के बीच में। उसी के ठीक सामने यहाँ पर ये पॉइंट है जो कि थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन के बीच में है और π/9 के ऊपर है, तो ये पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं कि x का वैल्यू π/6 लेने पर y का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू π/6 ये है उसी के ऊपर और y का वैल्यू 1 यहाँ है उसी के सामने, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद देखते हैं कि x का वैल्यू 2π/9 लेने पर y का वैल्यू है 0.87, तो 2π/9 ये हुआ x का वैल्यू और y का वैल्यू हो गया 0.87, तो 0.87 यही वाला पॉइंट था, इसी के ठीक सामने हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 5π/18 पर x का वैल्यू लेने पर y का वैल्यू 0.5, तो 5π/18 ये हुआ इसी के ऊपर और 0.5 ये है इसके ठीक सामने, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद देखते हैं कि π/3 पर y का वैल्यू है 0, तो x का वैल्यू π/3 यहाँ है और यहाँ y का वैल्यू 0 भी है सामने, तो यहीं ये पॉइंट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू 7π/18 है तो y का वैल्यू है -0.5, तो 7π/18 ये हुआ और इसी के नीचे और -0.5 यहाँ होगा, -0.4 और -0.6 के बीच में, इसी के सामने ये पॉइंट है 7π/18 के नीचे, ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद देखते हैं कि 4π/9 पर x का वैल्यू 4π/9 लेने पर y का वैल्यू जो है ये -0.87, तो 4π/9 के नीचे यहाँ और -0.87 जो होगा -0.8 से के नीचे फर्स्ट लाइन जो होगा -0.82, -0.84, -0.86, -0.88 के बीच, मतलब थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन के बीच में होगा, उसी के ठीक सामने ये पॉइंट लिया गया और ये 4π/9 के नीचे लिया गया। इसके बाद x का वैल्यू देखते हैं कि π/2 लेने पर y का वैल्यू -1 है, तो x का वैल्यू π/2 लेने पर उसी के ठीक नीचे -1 के ठीक सामने ये पॉइंट हुआ। इसके बाद देखते हैं कि x का वैल्यू 5π/9 लेने पर y का वैल्यू है -0.87, तो 5π/9 के नीचे और 0.87 यही है, इसी के ठीक सामने ये पॉइंट हो गया। इसके बाद है 11π/18 लेने पर x का वैल्यू y का वैल्यू -0.5, तो 11π/18 के नीचे और -0.5 यहाँ -0.4 और -0.6 के बीच, इसी के ठीक सामने ये पॉइंट हो गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट है 2π/3 x का वैल्यू है तो y का वैल्यू 0, तो 2π/3 यहाँ पर है और यहाँ y का वैल्यू 0, ये पॉइंट हो गया। तो ये सब पॉइंट को फ्री हैंड से ऐसे मिला दिया गया, मिलाने से यही कर्व बना वेव की तरह, तो यही इसका ग्राफ हो गया y = sin 3x का ये ग्राफ हो गया। तो ये देखते हैं कि आगे भी अगर इसको बनाएं इस ग्राफ को तो ऐसा ही फिगर फिर आगे बनेगा, ये इसका एक साइकिल पूरा हो गया तो ऐसा ही फिर आगे बनेगा, अब बनता चला जाएगा, इधर +∞ तक इसका ग्राफ बनेगा। इधर भी बनाएं, इधर नेगेटिव साइड में तो ऐसा ही, ये ऊपर है तो फिर नीचे आएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, तो नीचे -1 तक आएगा और फिर ऊपर जाएगा 1 तक, तो ऐसा ही फिगर इधर भी बनता चला जाएगा -∞ तक। तो देखते हैं कि इसका एक साइकिल जो है पूरा हो रहा है
2π/3 पर, मतलब 120 डिग्री पर। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, बार बार अपने आकृति को और वैल्यू को रिपीट करेगा और इतने ही इंटरवल पर 2π/3 पर, यही इसका पीरियड हो गया। तो जबकि हम लोग देखे थे कि जो sin x था, sin x का जो ग्राफ था वो भी पीरियोडिक था और उसका पीरियड था 2π। तो इसमें x में 3 से जब मल्टीप्लाई हो गया, x में 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो पीरियड में भी 3 से डिवाइड हो गया। तो एंगल में जितना से मल्टीप्लाई होगा पीरियड में उतना से डिवाइड हो जाएगा। एंगल x में 3 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो पीरियड में 3 से डिवाइड हो गया। इसका पीरियड है 2π/3, मतलब 120 डिग्री, और ये पीरियोडिक फंक्शन है।